अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों फुल फॉर्म में हैं। दुनिया भर के देशों के बीच युद्ध बंद करवाकर वो शांति दूत बनकर नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं। G7 में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक उन्होंने वाशिंगटन आने का न्योता दिया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को उन्हीं दिनों अपने यहाँ लंच पर बुला लिया। वो दरअसल दोनों नेताओं को साथ बैठाकर अपनी चौधराहट दिखाना चाहते थे, जिसे मोदी ने अमेरिका न जाकर बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी और ट्रंप के रिश्तों की पड़ताल करते हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीजफायर हो रहा है। उसके बाद जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है? भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। If the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. हमने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है, हमको तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। 6 और 7 मई की रात जब भारतीय हथियार पाकिस्तान पर कयामत की तरह बरसे थे, इसके 2 दिन बाद हुआ सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ये सीज फायर उनकी वजह से हुआ है। G7 समिट में दोनों नेता आमने सामने आए और उम्मीद थी कि बात फिर से सीज फायर पर होगी, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। पर ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। मकसद था दोनों नेताओं को एक मेज पर बैठाकर भारत पाक तनाव पर अपनी मध्यस्थता की छाप छोड़ना। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। ट्रंप के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया, लेकिन हमने उन्हें विनम्रता पूर्वक ना कर दी। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने फिर से मीडिया से कहा कि पाकिस्तान उनका प्यार है तो मोदी उनके अच्छे दोस्त। ट्रंप ने फिर से दावा किया कि भारत पाक युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है और एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने कई देशों के बीच युद्ध रुकवाया। तो ऐसे में सवाल, क्या ट्रंप शांति दूत बनने की कोशिश कर नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं? रूस यूक्रेन की जंग में मध्यस्थता निभाने में नाकाम डोनाल्ड ट्रंप अब भारत और पाकिस्तान के बीच जारी कॉन्फ्लिक्ट में खुद को शांति दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो मोदी और ट्रंप के उलझते सुलझते रिश्तों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी। अभिलाष जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या ट्रंप सीज फायर करवाने की लगातार जिद कर रहे हैं और जो हमारे भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को लगातार असहज बना रही है? निश्चित रूप से जिस तरीके से वो अपने ट्विटर पर जाकर अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसी कि रिपोर्ट आ रही है कि वो ट्रंप ने मोदी जी को अमेरिका बुलाया था। आश्चर्य इस बात का है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, और वो भी मोदी जी जैसा, रास्ते में मिल गए और चलिए आप वाशिंगटन, ऐसे तो होता नहीं है कभी भी।
कभी भी जब भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो 2-2, 4-4 महीने पहले उसकी सारी तैयारियां होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी ने उनको मना करके क्या पाया, और ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन कर रहे हैं, जो वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लगातार भारत मना कर रहा है। पिछले दिनों फॉरेन सेक्रेटरी ने मना किया, उसके पहले भी बातचीत पता लगी थी कि उन्होंने वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रोका था, लेकिन फिर भी आज तक भारत को ये पता नहीं लग रहा है, भारत के बहुत सारे नागरिकों को पता नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के को जब हम बहुत अच्छे तरीके से पीट रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से उनके आतंकवादी निशानों को ख़त्म कर रहे थे, तो अचानक युद्ध क्यों रोका गया। लेकिन वो बात पुरानी हो गई। नई बात तो ये दिख रही है कि ट्रंप खुद होकर सबको बोल रहे हैं, पूरे विश्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इस देश और उस देश के बीच में युद्ध रुकवाया है। और इस तरीके से देखिए, बहुत सीरियस बात है ये कि अमेरिका का जो अध्यक्ष होता है वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें अमेरिका के जरिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होती है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस ट्रंप ने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस बड़ा उन्होंने नारा दिया था 2016 में भी, और उसके बाद में वापस दूसरी बार जब अध्यक्ष बने तो, और पहले बार जब वो अहमदाबाद में आए थे, मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया था, उस समय मोदी और ट्रंप के रिलेशन बहुत अच्छे थे। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है मोदी और ट्रंप के रिलेशनशिप या रिश्ते जो हैं बहुत ही बिगड़ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत इस तरीके से अमेरिका से लड़कर या अमेरिका को नाराज़ करके अपने देश की इकोनॉमी या अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे रहते हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उसके मामले में किस तरीके से अमेरिका से दूरी बना के इजराइल के दोस्ती दिखाकर ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है उसमें, तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर कुछ दिनों में आने वाली है जो ये बताएगी कि भारत ज़्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जा रही है, और ट्रंप को नाराज करके भी क्या भारत अपने हिसाब से अच्छा काम करके दिखा सकता है। ये तो एकदम साफ हो गया है कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में बिगड़े हैं, क्योंकि जिन रिश्तों की बात की जा रही थी, मगर जिस तरीके से टैरिफ वॉर हुआ और भारत के ऊपर बड़ा टैरिफ मोदी ने थोप दिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाया। पहले टैरिफ की मार और उसके बाद सीज फायर की बात लगातार करके भारत को असहज बना रहे हैं। मगर क्या आपको लग रहा है कि बार बार सीज फायर की बात कर ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, और कहीं ना कहीं उनके मन में नोबेल पीस प्राइज़ पाने की लॉबिंग हो रही है? देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ मिलना या न मिलना, और वैसे देखा जाए तो बहुत अमेरिकन अध्यक्षों को भी पहले भी मिल चुका है, और ये मुद्दा तो हमारे बीच में इसलिए नहीं आता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था ये कोई फुल फ्लेजेड वॉर हुआ नहीं था। ऐसा नहीं था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत सालों से युद्ध चल रहा है, या इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से बहुत वर्षों से जेरूसलेम और उसके ऊपर जो राजनीति चल रही है कि उसको बंद कर दिया और विश्व में शांति प्रस्थापित करी। तो आज तो दिख रहा ही है कि विश्व में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉन्टिनेंट पे कोई शांति नहीं दिख रही है, और नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो शांति के दूत को मिलता है। तो वो ट्रंप को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में अभी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी राजनीति होती है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ट्रंप जो है वो बहुत ही जिसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल लीडर है, बन के उभर रहे हैं, और उन्होंने बहुत देशों को बहुत जिसको कहते हैं अनस्टेबल किया हुआ है, जो पूरे विश्व के लिए बहुत कोई अच्छा नहीं माना जाता। और अभी भी जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच उनकी जो भूमिका, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हम अगली स्टोरी पर भी बात करेंगे, मगर इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का कमेंट यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान को सीज फायर करवाने का लगातार दावा कर मोदी सरकार को असहज कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान इस पूरे मसले पर ट्रंप के साथ खड़ा है, जिससे भारत अलग थलग पड़ गया है। मगर भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार की किसी तीसरे देश से अपने बीच में मध्यस्थता कभी नहीं करवाएगा।